इस्लामाबाद में बैठे हुए बहरे, गूंगे, अंधे लोगों के लिए मैं आपसे खिताब होते हुए उनसे खिताब करता हूँ, जिसका टेन्योर, जिसकी नौकरी 3 साल की हो, मेरी कौम के फैसले करने का क्या हक पहुँचता है? और इनसे कोई काम नहीं होता सिवाय अंडे के, मुर्गी अंडा। तो अब इनको अगर अकल नहीं, समझ नहीं, तो क्यों इनको ले आए आप? ये रोज रोज मजाक पाकिस्तान के साथ करना आप छोड़ दें कि जिसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है 73 कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमारा सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है। भाई आपका वास्ता क्या है? 9 लाख केस फंसे हुए हैं पूरे जुडिशियल सिस्टम में, आप वो काम तो करें। आसिफ अली जरदारी की ललकार, कहते हैं 3 साल के लिए आने वाले फैसले नहीं कर सकते। मुर्गी अंडों वालों को क्यों लेकर आए हो? पाकिस्तान के साथ रोज रोज मजाक करना छोड़ दें। हर एक इदारा अपनी आईनी हुदूद में रहकर काम करे तो बेहतर होगा। अदालतों में 9 लाख मुकदमात जेर समात हैं, उन पर तवज्जो दें। आसिफ अली जरदारी ने गुज़िश्ता इलेक्शन और उसके नताज में बनने वाली हुकूमत के हवाले से क्या कहा? तो अब इनको अगर अकल नहीं, समझ नहीं, तो क्यों इनको ले आए आप? किस लिए ले आए? इससे तो बेहतर था आप इलेक्शन होने देते। जो भी पार्टियां आती वो आपस में लड़ झगड़ के एक गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कंसेंसस बना लेती और वही आपकी जरूरतें, आपकी परेशानियां वो अवामी पार्टी समझ सकती है, बनाई हुई कठपुतली नहीं समझ सकते। कराची में आके ये 10 लाख घर देने वाले 5 लाख आदमियों का रोजगार खत्म कर जाते हैं। आप सोचो तो इनकी अकल कहाँ है? कोशिश कर रहे हैं कि बीबी कार्ड को बंद करें और इंशाअल्लाह हम इस जंग में भी इनको हराएंगे। अवाम के मसाइल सिर्फ पीपल्स पार्टी ही हल कर सकती है। साबिक सदर बोले, तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर 5 लाख लोगों का रोजगार खत्म कर दिया गया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बंद नहीं करने देंगे। हैदराबाद में जलसे से खिताब। पीपल्स पार्टी के जलसे में वही रवायती रंग, वही जोश, वही जज्बा। जाली खवातीन पार्टी धुनों पर झूम उठी। सीएनजी सेक्टर की आज रात 8 बजे और मैंने वापस 9 बजे की फ्लाइट पे जाना है और 8 बजे सीएनजी सेक्टर को खुलवा के बाद मैंने 9:30 फ्लाई कर। ये क्राइसिस पैदा किया नहीं गया। सिंध हुकूमत की धमकी काम कर गई। विफाकी हुकूमत ने गैस खोलने का बंदोबस्त कर दिया। कराची में 6 रोज बाद सीएनजी स्टेशन खुल गए। बहरान पैदा हुआ, पैदा किया नहीं गया। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान की सफाई। कैप्टिव पावर प्लांट्स को कल से गैस की फराहमी का ऐलान। लंदन की उस जगह पे जो महंगी जगह है और जो करप्शन के बेताज बादशाह इमरान खान की ATM मशीन जिसका नाम फैसल वाडा है, ये फैसल वाडा जिसने ये सारी प्रॉपर्टी उसकी है जो मैंने आपको दिखाई है। शुक्र है कि इलेक्शंस के दौरान इनका डाकू रिश्तेदार शहबाज शरीफ को भगाया और अब इनको लंदन में भगा रहा हूँ। और मुझे आज ये पता चला कि ये मेंटली पागल भी है, क्योंकि हर बिल्डिंग के बाहर ये रात को खड़ा हो जाता है नशे में और कहता है मेरी है। शेर और वाडा आमने सामने आ गए। लीगी रहनुमा ने विफाकी वजीर पर लंदन में जायदाद का इल्जाम लगाया। फैसल वाडा ने आबिद शेर अली को पागल करार दे दिया। कहते हैं नशे में किसी भी इमारत के सामने खड़े हो जाते हैं। ये दावा भी कर सकते हैं कि बकिंगम पैलेस मेरा है। दावे ना करें, सबूत लाएं। फैसल वाडा का चैलेंज। जो पब्लिक अकाउंट का चेयरमैन बनाया है उसका मैसेज भी अच्छा नहीं गया है और दूध की रखवाली पर बिल्ला बैठाने से कोई हमें पजीराई नहीं मिली। और अगर शहबाज शरीफ दयानतदार है तो फिर PMLN में कोई बददयानत नहीं। शेख रशीद बहुत कुछ कह गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। रेलवे के बहाने सियासत पर न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं नैब की हिरासत में होते हुए जहाजों पर एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, फैमिली मुलाकात करती है और फिर
फैमिली मुज़ाकरात भी करती है। शहबाज शरीफ को चेयरमैन पीएसी बनाना दुरुस्त नहीं, दूध की रखवाली पर बिल्ला बिठाने से हमें कोई पजीराई नहीं मिली। अगर शहबाज शरीफ ईमानदार हैं तो नून लीग में कोई बेईमान नहीं। शेख रशीद जैसा घटिया तरीन इंसान जो है वो इसके बावजूद जो है वो इस किस्म की या हरकतें और इस किस्म की इल्ज़ाम तराशी से जो है ये लोग बाज नहीं आते। इस मुल्क में जमहूरियत को भी और इस मुल्क को भी महफूज रखते हुए और जमहूरी रवायात को आगे बढ़ाते हुए इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत जो है वो इसका बहुत जल्द खात्मा करेंगे ताकि ये लोग जो हैं ये मुल्क को किसी हादसे से दो चार ना कर सकें। मफाद परस्ती का दूसरा नाम शेख रशीद है। शेख रशीद इमरान खान का चपरासी है। ऐसे लोगों ने हर दौर में जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से अहले खाना की मुलाकात। अहलिया नुसरत और बेटा हमजा शहबाज ने मिनिस्टर्स एनक्लेव इस्लामाबाद में मुलाकात की। नैब ने शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह को सब जेल का दर्जा दे रखा है। दोहरी शहरियत वाले मुलाजमीन कौमी सलामती के लिए खतरा हैं। सिक्योरिटी इदारों में तायुनात ना किया जाए। मुतलका इदारे शहरियत छोड़ने के लिए डेडलाइन दें, ना छोड़ने पर कार्रवाई करें। काबीना को दोहरी शहरियत के हवाले से कानून साजी करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने दोहरी शहरियत केस का फैसला सुना दिया। कर्जे से चीन का कर्ज वापस ना किया जाए, आईएमएफ इस बात को देखेगा। कर्ज की हतमी मंजूरी देने वालों में अमेरिका भी शामिल, आईएमएफ ने बता दिया। पाक अफगान सरहद पर कलों की तामीर और बाड़ लगाने का काम जारी। आईएसपीआर के मुताबिक 843 में से 233 कलों पर काम मुकम्मल कर लिया गया। बाड़ लगाने का काम दिसंबर 2019 तक मुकम्मल हो जाएगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के काबुल में सहफरीकी मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं तीनों ममालिक की मईशत जुड़ी हुई है। बेहतर सरहदी निज़ाम पाक अफगान मुफाद में है। दहशतगर्दों के खिलाफ मुश्तरका जंग पर मुत्तफिक हैं। मकबूजा वादी में बर्बरियत की इंतहा। भारतीय फौज ने देखो और गोली मारो की पॉलिसी अपना ली। जिला पुलवामा में चंद घंटों में 14 निहत्ते कश्मीरी शहीद। शहादतों के खिलाफ कश्मीरियों का शदीद एहतजाज। मीरवाइज उमर फारूक का कहना है हर रोज कत्लेआम करने की बजाय एक ही बार कश्मीरियों को मार दिया जाए। अवामी मकामात पर इंटरनेट चलाने के लिए वाईफाई का मंसूबा खत्म होने को है। शहबाज शरीफ हुकूमत ने ये सहूलत पंजाब भर में फराहम की थी। बस स्टॉप्स, मेट्रो स्टेशन, तालीमी इदारों, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स और अस्पतालों में मुफ्त सहूलत दी गई थी। बुजदार हुकूमत ने 15 करोड़ का बिल अदा नहीं किया। तब्दीली सरकार पंजाब में हायर एजुकेशन तबाह करने पर तुल गई। लाहौर समेत पंजाब में 13 यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स के ओहदे खाली। पंजाब हुकूमत ने सर्च कमेटीज तक तश्कील नहीं दी। एलडीए सिटी के सुप्रीम कोर्ट का लीगी रहनुमा अफजल खोखर सैफुल मलूक का नाम ईसीएल में डालने का हुक्म। हमारे पास बेवाओं की शिकायत हैं, कब्जे साबित हो गए तो छोड़ूंगा नहीं। सब जानते हैं जो कहता हूं करता हूं। एमपीए शिप का रिस्क ना लें, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस साबिक डीजी एलडीए अहद चीमा पर बरहम। पहले ऑरेंज लाइन ट्रेन का बेड़ा गर्क किया, अब एलडीए सिटी का। अहद चीमा से तनख्वाह से जायद वसूल की गई रकम वापस लेने का हुक्म। अहद चीमा से रकम वसूल करें, अदा ना करें तो जायदाद जब्त कर लें। मंजूर नजर थे तो वजीर आला अपनी जेब से नवाजता। सुप्रीम
कोर्ट ने पंजाब के निजी हॉस्पिटल्स के ऑडिट का हुक्म दे दिया। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने पब्लिक सेक्टर का बुरा हाल किया हुआ है। अगर किसी हॉस्पिटल की बिल्डिंग खिलाफ कानून बनी है तो गिरा दें, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास खत्म हो गया। बाकी रह जाने वाले 10 वजारतों का इम्तिहान सब के सब पास हो गए। सिर्फ 2000 का लालच और हैवान बन गया। कराची में बच्चों को अगवा करने वाले गिरफ्तार, मुलजिम के इंकशाफात। मुलजिम बच्चों को 2000 रुपए में बेच दिया करता। साहिवाल से 2 रोज पहले उस्तानी और तालबा की गुमशुदगी का ड्रॉप सीन। मर्जी के खिलाफ मंगनी करने पर दोनों लड़कियां लाहौर गईं, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ। 12 तारीख को मैं आउट ऑफ कंट्री आया हूँ और 12 तारीख को मेरे पे पहली FIR इस्लामाबाद में मेरे पे काटी गई है। मेरा कोई तल्लक नहीं है इस वीडियो में। ये एडिट की हुई वीडियो है। किसी को यकीन आए तब भी कोई मसला नहीं, किसी को ना आए तब भी कोई मसला नहीं। हाथ में असलहा, जबान पर गालियां। रावलपिंडी में लड़की पर हाथ उठाने वाला गैंगस्टर मजलूम बन गया। मुलजिम वासिफ अब्बासी की वीडियो बयान में ड्रामेबाजियां। फैसलाबाद में कस्टम्स कलेक्टर को ईमानदारी महंगी पड़ गई। मुसाफिर से शराब पकड़ने पर फर्शनास ऑफिसर का तबादला। आला हुक्काम के दबाव पर मुसाफिर को भी छोड़ दिया गया। बालाई इलाकों में कड़ाके की ठंड। कालाम और सकरदू में पारा -9 तक गिर गया। कोयटा में -6 रिकॉर्ड। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध का सिलसिला जारी। सरफराज को टेस्ट क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का भी सरफराज अहमद को मशवरा। इजराइल और अमेरिका का ऑस्ट्रेलिया पर दबाव। ऑस्ट्रेलिया ने मकबूजा बैतुल मक़दस को इजरायली दारुल हुकूमत तस्लीम कर लिया। समझौता होने तक सिफारतखाना मगरबी यरूशलेम मुंतकिल नहीं होगा। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिस का ऐलान। महंगाई और टैक्सों में इजाफा मुस्तरद। फ्रांस में लोग फिर सड़कों पर आ गए। पुलिस से झड़पें, कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। फ्रांस का मशहूर सियाहती मुकाम शांज़ेलिज़े बंद। क्रिसमस की आमद का जश्न। यूरोप और अमेरिका में तैयारियां जोरों शोर से जारी। कनाडा में रंगों की दुनिया आबाद। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में तेज बारिशों ने जिंदगी मफलूज करके रख दी। बारिशों का पानी घरों और दुकानों में घुस गया। लाखों अफराद मुतासिर, इमरजेंसी नाफिज।